हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकाडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 2 अक्टूबर। वार से रिलेटेड जितना भी आपका करंट अफेयर है और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया, तो आपका ये 30 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस क्या है, तो ये जितने भी लोग हैं जो मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी अलग अलग भाषा को ट्रांसफ़र करते हैं, ये उनके लिए है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, जो 30 सितंबर को मनाया गया। ये उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में मतलब इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो इस बार के इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का थीम्स क्या था, देखिए आप मैप, ये है आपका फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या है, फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन द क्राइसिस। ये आपका 2020 का थीम था इंटरनेशनल डे का। ट्रांसलेशन, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का ये थीम्स है। चलिए, अगर ये डे का क्वेश्चन है, आप जो भी इम्पोर्टेंट डे है जिसे आप रिवाइज कीजिए और कमेंट में लिखिए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त किया है। तो देखिए, आपका ये है क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की सहमति व्यक्त की है। तो आपका बांग्लादेश ने किया है। जो भारत तो बांग्लादेश के बीच में पहले से जो आपका योजनाएं चल रही थी, उसको फिर से गठित करने के लिए सहमति की व्यक्त किया है। जो किसने किया है, तो ये आपका बांग्लादेश ने किया है। तो बांग्लादेश की बात आती है तो देखिए, मैप में बांग्लादेश है। बांग्लादेश की करेंसी है आपका ढाका। बांग्लादेश का आपका कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश का आपका प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और शेख हसीना बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है। शेख हसीना महिला प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का है। तो बात आती है बांग्लादेश की, तो देखिए, बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। कहाँ, किसने किया है, तो ये आपका बांग्लादेश ने किया है। मुफ्त में इंटरनेट सेवा देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी इंटरनेट सेवाएं आपका ट्राई होता है, जो टेलीकॉम सिस्टम है, जिसने अभी बांग्लादेश में मुफ्त सेवा देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आपका एक संप्रीति अभ्यास योजना जो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है, वो आपका मेघालय में इस बार हुआ था 2020 में। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कहाँ, तो बांग्लादेश में किया है। कहाँ किया है, बांग्लादेश में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन किसने किया। देखिए, आपका ये होता है, हाल ही में फिट गवर्निंग मतलब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, क्या होता है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब ये होता है FTIT के फुल फॉर्म। गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन, इसका चेयरमैन कौन बना है, तो आपका इसका चेयरमैन बना है शेखर कपूर, डायरेक्टर शेखर कपूर। ये डायरेक्टर हैं, कौन है, तो शेखर कपूर इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट, देखिए, शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है। जल कला योजना कहाँ शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया है। जल कला योजना कहाँ शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और 3 कैपिटल हैं। अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 गो है। कौन से, कितने राजधानी, 3 है। एक है अमरावती, एक है हैदराबाद, एक है आपका कुर्नूल। क्या, नहीं सॉरी, अमरावती, विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल है। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है, 3 आंध्र प्रदेश का राजधानी है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और BD हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है। देखिए, मैप में ये आपका आंध्र प्रदेश है। देखिए, मैप में ये आपका आंध्र प्रदेश, जिसको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, अगला है आपका आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडबैग सुविधा स्टेशन
की सुविधा दी गई। जो आंध्र प्रदेश में आपका जो आपका गरीब इलाका है, वो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उनके लिए ये आपका कोरोना के टाइम पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया गया था। जगन्ना विद्या दीवानी योजना, जगन्ना विद्या दीवानी योजना आपका आंध्र प्रदेश के में स्टार्ट हुआ है। निपाह ऐप और कोविड फर्मा ऐप आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। निपाह ऐप और कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए आपका इस वर्ष 2021 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया है, तो उषा मंगेशकर को। यह आपका मैप में, ये आपका पिक्चर में उषा मंगेशकर, जिनको अभी 2020-21 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में ओम प्रकाश का अवियस, कि हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हो गया, वो कौन थे। देखिए हाल ही में ओम प्रकाश जी थे, ये हैं ओम प्रकाश जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे, तो ये गीतकार थे। कौन थे, गीतकार थे। जो आपका गीत है इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये इसका कौन गाए हैं, जो इसी गाए हैं, कौन गाए हैं, ओम प्रकाश अभिलाष सिंह गाए हैं, जिनको अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। देखिए किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, तो आपका किसने किया है, तो ये आपका HDFC बैंक ने किया है। बात आती है HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक है ये, इसका मुख्यालय है कहाँ है, तो आपका मुंबई में है। और HDFC बैंक की स्थापना हुआ 1994 में। कब हुआ है, 1994 में HDFC बैंक की स्थापित हुआ गया है। HDFC बैंक का CEO कौन है, HDFC बैंक का CEO कौन है, तो आपका श्रीधर जगदीशन। कौन है, श्रीधर जगदीशन HDFC बैंक का CEO है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैनल 2000 हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैनल 4 को लॉन्च किया है। तो ये क्या होता है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैनल 4, ये आपका लिखा रहता है ऐसे। इसका लॉन्च किसने किया है, तो आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य किया है। देखिए अभी हाल ही में ये किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों के कोरोना उपचारों की दर को प्रदर्शित करने के लिए किया है, तो आपका ये मतलब जो किसी भी आप हॉस्पिटल में देखिएगा, फ्रंट डेस्क पे मतलब रिसेप्शन काउंटर होता है, वहाँ पे जो कोरोना उपचार के लिए जो रेट है उसके प्रदर्शन के लिए ये अनिवार्य किया है किसने, तो ये आपका ये मध्य प्रदेश ने ये आपका प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य किया, किसने किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के आपका शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, और आपका आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का राज्यपाल है। देखिए बात आती है मध्य प्रदेश की, तो कुशल ग्रामीणों के लिए रोजगार सेतु योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो आपका MP में हुआ था। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर आपका कहाँ है, तो MP में है। आपका जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये में बेचेगी, ये योजना आपका कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये योजना आपका मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये योजना आपका मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट आपका मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। अगला है आपका, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में सशस्त्रता अभियान शुरू किया है। देखिए अभी हाल ही में नाबार्ड, जो ये नाबार्ड होता है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में सशस्त्रता अभियान शुरू किया है, तो आपका कर्नाटक में क्या है, कहाँ क्या है, कर्नाटक में क्या है। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड है आपका, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड मतलब कृषि के सहायता के लिए ये बैंक होता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, नाबार्ड का स्थापना किया गया था आपका 1982 में। कब, 1982 में नाबार्ड का स्थापना किया था। इसका हेड ब्रांच है मुंबई। कहाँ है, हेड ब्रांच मुंबई। और गोविंद राजू इनका क्या है, CEO है। कौन है, चेयरमैन है आपका गोविंद राजू, ऐसे कुछ करके इसका क्या है, इसका
ये है आपका CEO। अगला है आपका कर्नाटका की बात आती है। कर्नाटका में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। तो कर्नाटका की बात आती है। देखिए है आपका मैप में कर्नाटका की राजधानी बंगलोर और बिड्डी येदियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री है और वजूभाई वाला कर्नाटका का आपका राज्यपाल है। देखिए ऑनलाइन कोचिंग गेट सेट गो शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ऑनलाइन कोचिंग गेट सेट गो प्लेटफॉर्म कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ये आपका ऐप महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। कोरोना वॉच ऐप, देखिए कोरोना वॉच ऐप आपका कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? कोरोना वॉच ऐप आपका महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। अगला है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? देखिए आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ सहायता किया है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। जल क्षेत्र में जल से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है और भी कुछ जो परियोजनाएँ होती है उसके क्षेत्र के लिए ये डेनमार्क के साथ किसने स्थापित किया, समझौता स्थापित किया है? तो आपका डेनमार्क ने किया है। गुजरात ने किया है। किसने किया? गुजरात ने किया था। कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका विजय रूपानी। और गुजरात के राजधानी है कहाँ? गांधीनगर। और गुजरात के आपका क्या बोलते हैं? देवव्रत भाई आचार्य देवव्रत आपका गुजरात का क्या है? तो राज्यपाल हैं। गुजरात में अभी गिर वन है जो कि शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आपका गुजरात में टीजर गन प्राप्त करने वाला आपका गुजरात का पहला पुलिस बना है। तो टीजर गन रॉप इंस्टॉलेशन में सोरल परेड टॉप रॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका पिछले दिनों का प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आपका खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पिछले क्वेश्चन का ये आपका महाराष्ट्र था। जी हाँ, खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है आपके लिए प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? ये आपका 4 ऑप्शन है। आप ज़रूर आंसर दीजिएगा नीचे लास्ट कमेंट में। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मॉर्निंग में मिल सके। और आप ये सब फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे ताकि आपको डेली अपडेटेशन मिलते रहे और अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।